बारूद का लिबास। मियां जावेद मेरे बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। इखलाकी और मालियाती बहरान के इस दौर में भी उनका लहजा तकब्बुर और आंखें ख्वाहिश से खाली हैं। आप घंटों उनके पास बैठे रहें, वो आपके आसाब पर बोझ नहीं बनेंगे। जब भी आपकी तरफ देखेंगे, आपको उनकी आंखों में माँ जैसी मिठास मिलेगी। जब भी बोलेंगे, आपको उनके लहजे में सूफी जैसी हलीमी और आलिम जैसी आजिज़ी मिलेगी। सच्ची बात है, मैं सिर्फ उनकी वजह से इन तमाम लोगों का एहतराम करता हूँ जो अपने नाम के साथ मियाँ लिखते हैं। इन्हीं मियाँ जावेद ने अरसा पहले एक बस ड्राइवर का जिक्र किया था जो बरतानिया में बस चलाता था। किस्सा कुछ यूँ है, ये बस ड्राइवर लंदन के मुज़ाफ़ात में बस चला रहा था। सड़क कुछ नाहमवार थी, लेकिन वो अपनी तरंग में आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक एक स्याह रंग की कार उसके करीब से गुजरी और थोड़ा सा आगे जाकर रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने परेशान होकर ब्रेक लगा दी। बस आहिस्ता आहिस्ता खिसकती हुई कार के करीब पहुंचकर रुक गई। वो अंग्रेज मुस्कुराता हुआ ड्राइवर की खिड़की के नजदीक आया और निहायत ही शाइस्ता लहजे में माजरत करके बोला, भाई मेरे, सड़क नाहमवार है, आप जरा आहिस्ता चलें, सवारियों को तकलीफ हो रही होगी। ड्राइवर ने मुअद्दिब होकर जवाब दिया, सर, मैंने हद रफ्तार का असूल तो पामाल नहीं किया। अंग्रेज दोबारा मुस्कुराया। इस असूल पसंदी पर ड्राइवर की तारीफ की और कहा, वक्ती तौर पर इस असूल को बदल लेने में कोई हर्ज नहीं होता जिससे आम लोगों को तकलीफ पहुंच रही हो। दोबारा माजरत की, हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठकर चला गया। जब गाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो एक मुसाफिर ने ड्राइवर को बताया, ये बरतानिया के वजीर आजम हैरल्ड विल्सन थे। मैंने एक जगह पढ़ा था, भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री छोटे से घर में रहते थे, चटाई पर सोते थे और उनकी अहलिया खुद अपने हाथों से घर का काम करती थी। जबकि मरारजी देसाई सड़क पर गाड़ी रुकवाकर लोगों को केले के छिलके, प्लास्टिक के लिफाफे और आइसक्रीम के खाली पैकेट कचरे के डब्बे में फेंकने की हिदायत किया करते थे। अल्ताफ गौहर बताया करते हैं, जब वो इंदिरा गांधी से मिलने गए तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। मेज पर डाइनिंग शीट नाम की कोई चीज नहीं थी। आम सस्ती किस्म की प्लेटों में आम सा खाना था। जग ग्लास बहुत ही गरीबाना और सादे थे। वजीर आजम ने खुद उनके सामने प्लेट रखी और ग्लास में पानी डालकर दिया। मेरे दोस्त अरशद मलिक ने मुझे उर्दन के शाह हुसैन का वाकया सुनाया। किसी ने शाह से शिकायत की, जनाब, ट्रैफिक पुलिस का निजाम बिगड़ता जा रहा है, उनकी खिंचाई जरूरी हो चुकी है। शाह ने इस बात में गर्दन हिलाकर इस्लाह अहवाल की यकीन दहानी फरमा दी। इसी शाम शाह हुसैन आम गाड़ी में खुद ड्राइविंग करते हुए शहर में निकले, इशारा तोड़ा और गाड़ी भगा ले गए। उनकी ये हरकत एक सार्जेंट देख रहा था। इसने आओ देखा न ताओ मोटरसाइकिल भगाई और इन्हें जा लिया। गाड़ी रुकवाई, लाइसेंस तलब किया, चालान किया, रसीद हाथ में पकड़ाई और सलाम करके चला गया। शाह हुसैन वहाँ से सीधे कचहरी गए, चालान फीस भरी और वापस आ गए। शिकायती को तलब किया और हंसकर कहा, नहीं जनाब, आपका ख्याल दुरुस्त नहीं, ट्रैफिक पुलिस का निजाम बिल्कुल ठीक है। खुदा की पनाह, जो सार्जेंट अपने हुक्मरान का चालान करते नहीं चुकता, वो आम आदमी की गलती कैसे माफ करेगा। मुझे किसी शख्स ने बताया, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर आर्मी के मामूली से क्वार्टर में रहते थे। उनके बच्चे आम बस में स्कूल जाते थे। एक बार एक कंडक्टर ने उनसे किराया ना लिया। बच्चों ने घर आकर शिकायत की तो जमाल अब्दुल नासिर ने उस बस का सारा अमला मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद किसी कंडक्टर को किसी बड़े आदमी, किसी बाइख्तियार शख्स के अहले खाना को रियायत देने की जुर्रत न हुई। यहाँ तक कि एक बस ड्राइवर ने जमाल अब्दुल नासिर के बच्चों के लिए 1 मिनट इजाफी रुकने से भी इनकार कर दिया था। दुनिया हैरान है, वो सदाम हुसैन जिसने पूरी इराकी कौम को जंग के जहन्नुम में धकेल दिया था, जिसके बाइस आज 50 लाख इराकी बच्चे दवाओं के लिए तरस रहे हैं,
پوری قوم ایک وقت کھانا کھا رہی ہے اور جہاں اب ٹوٹی عمارتیں، شکستہ سڑکوں، یتیم بچوں اور مظلوم بیواؤں کے سوا کچھ نہیں بچا، وہ صدام آج بھی عراق کا پاپولر لیڈر ہے۔ لوگ اب بھی اس پر جان چھڑکتے ہیں، اب بھی ملک کے کسی کونے سے صدام مرد آباد، قومی حکومت لاؤ، صدام کو باہر نکالو کی صدا سنائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ صدام میں ایسی کیا خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں؟ بات صرف اتنی ہے کہ عراق کا بچہ بچہ جانتا ہے اگر وہ ایک روٹی کھا رہا ہے تو صدام کے دسترخوان پر بھی ایک ہی روٹی ہوگی۔ اگر اس کے درد کے لیے دوا نہیں تو صدام بھی درد کی گولی نہیں کھائے گا۔ دوسرا، صدام حسین نے ہفتے کا پورا ایک دن عوام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اس روز وہ سارا دن ٹیلی فون پر دستیاب ہوتا ہے۔ عراق کے کسی بھی گوشے سے کوئی عراقی شاہی محل کا نمبر ڈائل کرے، صدام خود فون اٹھائے گا، اس کی شکایت سنے گا، جائز ہوئی تو 2 گھنٹے میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ میرا دعویٰ ہے جس روز وزیر اعظم عام گاڑی پر بس ڈرائیوروں کو ہدایت دیتے نظر آئے، میاں نواز شریف چٹائی پر سوئے، کلثوم نواز شریف نے اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام شروع کر دیا، بے نظیر لوگوں کو چھلکے کچرے کے ڈبے میں پھینکنے کی ہدایت کرتی دکھائی دی، بلاول، بختاور اور آصفہ 6 نمبر وین پر اسکول گئیں، شہباز شریف کی گاڑی کا چالان ہوا اور انہوں نے اے سی کی عدالت میں قطار میں کھڑے ہو کر پیسے جمع کرائے، اور ٹوبہ ٹیکسنگ کے مراج الدین نے پی سی او سے فون کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے خود اپنے کانوں سے اس کی شکایت سنی۔ اسی روز پاکستان کی کسی گلی، کسی چوراہے، کسی چوک سے کتا اور ہائے ہائے کی آواز نہیں آئے گی، کسی قاضی حسین احمد کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، کسی ولی خان، کسی مینگل کی ریلی میں لوگ جمع نہیں ہوں گے، کوئی اشارہ، کوئی بتی اور کوئی شیشہ نہیں ٹوٹے گا، کسی لیڈر، کسی وزیر، کسی مشیر کو گالی نہیں دی جائے گی۔ اس نظام کو جو لیڈر کو برہمن اور عوام کو شودر بنا دیتا ہے ختم کر دیں، ورنہ یہ نظام آپ کو مٹا دے گا۔ کہ بارود کا لباس پہن کر آگ کے نزدیک کھڑے ہونے والے لوگ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے۔